हम इस अध्याय में पढ़ेंगे चर, अचर, बीजीय व्यंजक, समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण और समीकरण का हल। रैखिक समीकरण के बारे में जानने से पहले हमें चर, अचर, बीजीय व्यंजक और समीकरण के बारे में जानना होगा। आइए हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले चर के बारे में जानते हैं। माना कि एक डब्बे में टॉफियां रखी हुई हैं। चलिए अब हम बिना देखे डब्बे में से कुछ टॉफियां निकालते हैं और इसे एक जगह रखकर गिनते हैं। माना पहली बार में 10 टॉफियां निकली, दूसरी बार में 6, तीसरी बार में 12 और इसी प्रकार चौथी बार में 7। यहाँ मुझसे कोई पूछे कि मेरे द्वारा निकाली गई टॉफियों की संख्या क्या होगी, तो मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब होगा कि पहली बार में मैंने n बराबर 10 टॉफियां निकाली, फिर दूसरी बार में n बराबर 6 टॉफियां निकाली, फिर तीसरी बार में n बराबर 12 टॉफियां निकाली, फिर चौथी बार में n 7 टॉफियां निकाली। यहाँ हमने देखा कि हर बार हमारे द्वारा निकाली गई टॉफियों की संख्या अलग अलग है, मतलब n का मान अस्थिर है, जिसे हम गणित की भाषा में चर कहते हैं, अर्थात n एक चर है। चर एक वह संख्या है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। उदाहरण के लिए संख्या 5 या संख्या 100 या कोई अन्य दी गई संख्या चर नहीं है, उनके निश्चित मान है। लेकिन x, y, z, m, n, s, t आदि चर है। यहाँ यदि हमें बोला जाए कि हमें 10 टॉफियां ही निकालनी है, मतलब हमारे द्वारा निकाली गई टॉफियों की संख्या निश्चित है जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो इसे गणित की भाषा में अचर कहते हैं। अचर इसका एक निश्चित मान है, उदाहरण के लिए 4, 100, -17 आदि। बीजीय व्यंजक यदि हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग के संचालन का उपयोग करके चर और अचर को जोड़ते हैं तो यह एक बीजीय व्यंजक बना देगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं समीकरण। किसी भी समीकरण में एक चर से संबंधित शर्त होता है। यह केवल चर के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। इसके दो पक्षों के बीच एक बराबर चिन्ह होगा, या यदि हम बराबर चिन्ह का उपयोग करके दो भावों को बराबरी करते हैं तो यह एक समीकरण बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं। ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जहाँ a और b अचर है और x एक चर है जिसकी घात 1 है और a 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए 4x बराबर 20, 7y - 10 बराबर 0, n बराबर 8 इत्यादि। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। ध्यान दें, एक चर वाले रैखिक समीकरण ax + b बराबर 0 के रूप में भी लिखा जाता है, अर्थात x का पावर 1 है और x समान है। समीकरण का हल। निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें। 2x + 5 बराबर 0, जिसे हल करने पर x बराबर आता है -5/2। इसका समाधान अर्थात समीकरण का मूल -5/2 है। इसे संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि नीचे की आकृति में दिखाया गया है। ध्यान दें, समीकरण के हल को समीकरण का मूल भी कहते हैं। एक समीकरण को हल करते समय आपको हमेशा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। एक रैखिक समीकरण का समाधान प्रभावित नहीं होता है जब समीकरण के दोनों तरफ एक ही संख्या जोड़ा या उसे घटाया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं 2x बराबर 8 है, जिसे x को हल करने पर हमें 4 मिला। एक रैखिक समीकरण का समाधान प्रभावित नहीं होता है जब समीकरण के दोनों तरफ समान गैर शून्य संख्या से गुना या विभाजित करते हैं, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। चलिए अब समीकरण 1 के दोनों तरफ 3 से भाग करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा x बराबर 3, जो कि पहले जैसा ही हल है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।